किसानों के लिए बुरी खबर है। डीएपी खाद की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है। डीएपी खाद की बोरी 5800 रुपये की हो गई है। गंदम की बुवाई से कबल डीएपी खाद मजीद महंगी हो सकती है। आपको बताएं कि किसानों के लिए बुरी खबर, डीएपी खाद की बोरी 200 रुपये महंगी हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। की जाए काश्तकारों के लिए ये बुरी खबर है कि यहाँ पर खाद की कीमतों में इजाफा कर दिया और यहाँ पर काश्तकार जो भी अब फसल काश्त करेंगे उन्हें महंगे दामों करनी पड़ेगी। और इससे कबल भी काश्तकारों की जानब से हमेशा यही मुतालबा सामने आया है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा पैसे फसल की काश्त पर लग जाते हैं और उसके बाद रेट मुनासिब नहीं मिलते। क्या खाद की कीमतें बढ़ी हैं? किसान रहनुमा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अब्दुल रहमान साहब आपके शुक्रगुजार हैं कि सिटी 41 ने हमारी आवाज़ ईवान बाला तक पहुंचाई। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो फर्टिलाइज़र की कीमत है जो बढ़ी है, ये कीमतें किसान की पहुंच से बाहर हैं। इससे पहले भी डीएपी इतनी महंगी थी कि किसान की पहुंच से बाहर थी और अभी मज़ीद उस पर 200 रुपया मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी की शक्ल में रिलीफ दे रही है तो उसी के मुकाबले में इसकी कीमतें बढ़ाना ये सरासर जुल्म है जो कि किसान की पहुंच से बाहर है। जी बताइएगा, इसके क्या असरात मुरतब होंगे ज़राअत पर? इसके असरात तो मनफी मुरतब होंगे ज़राअत पे। मैं उन अपने किसान भाइयों से भी सवाल करना चाहता हूं जो बड़े खुशी से प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके मुलाकातें करके हैं, तस्वीरें खींच के आए हैं। क्या वो इसलिए गए थे कि किसानों के ऊपर जुल्म किया जाए और किसानों के लिए ये डीएपी के महंगा जो करने का पैगाम लेके आए? हम मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि ये कीमत फौरी तौर पर वापस ली जाए। जो किसान कार्ड के सिलसिले में हमें सब्सिडी देनी है, ऊपर से ये कीमत, क्या फर्टिलाइज़र वालों के गैस महंगी होगी, क्या फर्टिलाइज़र वालों के ऊपर टैक्स नया लग गया या उनकी बिजली महंगी होगी? किस बुनियाद पे उन्होंने ये खाद इतनी ज़्यादा महंगी की है? ये तो पहले हमारी पहुंच से बाहर थी। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से कहते हैं कि ये फौरी तौर पर वापस लिया जाए इजाफा। इस हवाले से काश्तकारों की जानब से, उनके नुमाइंदों की जानब से बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करते हैं जंग का। जंग में भी खाद की कीमत में इजाफा हुआ है। डीएपी खाद की कीमत में 200 रुपये इजाफे से किसानों के औसान खता हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। जो मुबशर, बताइएगा। बिल्कुल, डीएपी खाद की कीमत पे एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है जिससे काश्तकार परेशान दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों का ये कहना है कि पहले ही उनके लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल थे और ऐसे में एक बार फिर जो है वो खाद की कीमत में 200 रुपये का इजाफा कर दिया गया और शहर में अब खाद की बोरी जो है वो 5800 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी वाले से जो मुकामी ज़िम्मेदार हैं उनका क्या कहना है, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि 200 रुपये फिर एक बार इजाफा कर दिया खाद की कीमत में, आप लोग किस तरह काश्तकारी करेंगे? क्या मसाइल है आपको? जी, इस दौर में जो ज़िम्मेदार के लिए सबसे बड़ा मसला है वो खाद का मसला है। डीएपी खाद जो है वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए बहुत एक अहम किरदार अद उसका है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया, ये ज़मीन के फर्टिलाइजेशन के लिए इसका मेन किरदार है। इसके अलावा ज़िम्मेदार को सर्वाइव करना डीएपी के बगैर नामुमकिन है। आए रोज़ डीएपी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आज फिर डीएपी की कीमत में 200 रुपये इजाफा हो गए। एक हफ़्ता पहले 200 रुपये इजाफा किया गया था, आज एक हफ़्ते के बाद 200 रुपये फिर इजाफा कर दिया गया है। तो ऑलरेडी ज़िम्मेदार बिजली, पेट्रोल, डीज़ल, खादें, ये सब कुछ महंगा कर दिया गया है। और आज के दौर में ज़िम्मेदार बेचारा जो है अपना बजट बहुत मुश्किल से अपना बजट है सेट करता है और ये इन्फ्लेशन रेट जो चंद दिनों में हो जाता है तो ज़िम्मेदार इसके लिए खासा परेशान है। तो हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मेहरबानी करके जो इन्फ्लेशन रेट है, जो खादों के रेट हैं, पेट्रोल, डीज़ल, इस सब का चेक एंड बैलेंस रखे ताकि रेट को कम किया जाए। ज़िम्मेदार परेशान है। मुबशर, आपका शुक्रिया। उधर चनियोट में हुकूमती नाकिस पॉलिसियों पर काश्तकारों की जेबों पर भारी पड़ने लगी हैं। वकार घुमन ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। वकार, कहिएगा, 5800 रुपये की एडीपी की बोरी हो गई है, क्या मुश्किलात हैं किसानों को? जी बिल्कुल, काश्तकारों के लिए एक बुरी खबर है कि डीएपी खाद की फी बोरी में 200 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से डीलर्स भी परेशान हैं और जो काश्तकार हैं, जो खास तौर पे जो छोटे काश्तकार हैं, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उनकी जो पैदावारी लागत है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। 200 रुपये फी बोरी डीएपी की खाद बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है। कितने अखराजात में इजाफा होगा? बहुत महंगाई हो गई है जी। अभी बहुत जो है ना 200 रुपया ज़्यादा कर दिया इन्होंने खाद का रेट। महंगाई पहले बहुत है, हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि महंगाई पहले बहुत है और हम काफ़ी परेशान हैं।
साथ कुछ डीलर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि पहले कितनी कीमत थी, अब कितनी हो गई है? पहले 56,000 रुपये थी, अब 58,500 रुपये हो गई है DAP की कीमत। ये सारी DAP खादें बढ़ गई हैं या सिर्फ अभी एक कंपनी की? फास्फोरस वाली खादें सारी बढ़ गई हैं, अभी सिर्फ एक कंपनी का रेट आया, दूसरी को रेट आना है अभी बाकी। बिल्कुल जी, अभी एक कंपनी ने 200 रुपया बढ़ाया है, जबकि बाकी कंपनियों का ये कहा जा रहा है कि उनकी सप्लाई फिलहाल रुक गई है। चिन्योट में इस वक्त जो DAP खाद की बोरी की जो नई कीमत है वो तकरीबन 58,500 रुपये है, जो कि इससे कबल 56,500 रुपये थी, लेकिन अब 200 रुपया फी बोरी कीमत बढ़ गया, जिसकी वजह से ये सारे जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, खास तौर पे जो छोटे काश्तकार हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इनका ये हुकूमत से मुतालबा है कि DAP की जो खाद की जो बोरी खाद की कीमतों में इजाफा हो गया है, किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वकार घुम्मन, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में PHA ने इश्तिहारात की मुहिम निजी ठेकेदार को दे दी है। DG PHA और चेयरमैन PHA के मबैन तनाज़ा खड़ा हो गया। पार्लियामेंटेरियंस की मामला हल कराने की कोशिशें बेसूद रहीं, जबकि ठेका देने में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए हैं। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PHA की जानिब से जो इश्तिहारी मुहिम है, बिलबोर्ड्स हैं या इसके अलावा जो छोटी छोटी मुहिम जो है वो थ्रू आउट सीजन आती हैं, उस हवाले से PHA ने इसके लिए इसको आउटसोर्स करने की कोशिश की गुज़िश्ता 4 सालों में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि PHA इस ठेके को देने में कामयाब रहा, जिस हवाले से मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात भी इसमें आए और 19 करोड़ रुपए का ठेका जो था वो पहले साल का, और जबकि दूसरे साल का ठेका भी किया गया और उसमें 10% इंक्रीमेंट के साथ तकरीबन 21 से 22 करोड़ रुपए जो था वो दूसरे साल का भी ठेका दिया गया, जिसके ऊपर वाइस चेयरमैन वास्ता जो हैं उन्हें तहफ़्ज़ात का इजहार किया और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे और जो इसकी हतमी मंजूरी थी उसको देने से इनकार भी किया गया, जिसके बाद डायरेक्टर जनरल PHA आसमा इजाज और चेयरमैन PHA मियां वारिस अजीज के माबैन जो है वो तनाज़ा नजर आ रहा है और दोनों तरफ से मुख्तलिफ तरह के इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से जो चेयरमैन है उनका इस पे एतराज है कि एक तो PHA एक सिंगल बिडर के होते हुए किसी किस्म के नीलामी नहीं कर सकता, कोई दूसरा ठेकेदार इस नीलामी में मौजूद नहीं था, तो ये ठेका जो है वो नल एंड वाइट है। दूसरा ये भी इल्जाम जो है वो लगाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में 2 साल का ठेका जो है PHA देने की कैपेसिटी नहीं रख सकता और ये भी खिलाफी कानून जो है। इस मामले को लेकर ना सिर्फ कई शहरियों की जानिब से एंटी करप्शन में दरखास्तें दी जा रही हैं, तो दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक जो चेयरमैन PHA हैं मियां वारिस अजीज, वो भी लाहौर की सतह पर इस मामले को लेकर जो हैं वो चल रहे हैं और दोनों को लेकर जो नीचे अमला है उनके अंदर भी और जो मुलाजमीन हैं उनके अंदर भी जो है वो तकसीम नजर आ रही है, जिससे PHA के शहर को खूबसूरत बनाने के जो दावे हैं वो जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जी, PHA के शहर को खूबसूरत बनाने के दावे जो हैं वो पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद रमजान मिर्जा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। इश्तिहारात का ठेका 50 करोड़ रुपए में किया गया है, 1 साल का ठेका 19 करोड़ में दिया गया है। ठेका देने में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। फैसलाबाद PHA ने इश्तिहारात की मुहिम निजी ठेके पर दे दी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डिचकोट आमद। सरदार उस्मान बुज़दार मुआविन ख़ुसूसी मलिक उमर फारूक के घर गए। वज़ीर आला ने उमर फारूक से वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। RPO कमिश्नर, CPO, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने डिचकोट पहुंचने पर वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर ने डिचकोट से लाहौर के लिए उड़ान भर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की डिचकोट आमद हुई। सरदार उस्मान बुज़दार मुआविन ख़ुसूसी मलिक उमर फारूक के घर गए। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा, फातह खानी के लिए CM पहुंचे थे, क्या गुफ्तो शनीद हुई? ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बुज़दार आज डिचकोट में पहुंचे हैं, जहां पे वो मुआविन ख़ुसूसी मलिक उमर फारूक की रहायशगाह पर पहुंचे और उनके वालिद जो कि 3 रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे, हाजी मुश्ताक अहमद, उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए, साले सवाब के लिए फातह खानी भी की गई और इस मौका पर कुछ गैर रस्मी सियासी बातें भी हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब के लिए हेलीपैड जो है वो डिचकोट की टैंकी ग्राउंड में तैयार किया गया था, जहां पर कमिश्नर फैसलाबाद साकिब बनान, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अली, RPO राजा रिफत मुख्तार, CPO सुहेल चौधरी समेत
दीगर जो अफसरान हैं इंतजामिया के और पुलिस के वो मौजूद थे, जबकि इसके अलावा सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज़ मुमताज़ अहमद भी वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को रिसीव किया और उसके बाद वो मलिक उमर फारूक की रहायशगाह पर पहुँचे हैं और तमाम अफसरान जो थे वो उनके हमरा ही मलिक उमर फारूक के घर पहुँचे, जहाँ पर ताज़ियत का इजहार किया गया और दुआए मग़फ़िरत की गई। जबकि झंग से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने सूबाई असम्बली राना शहबाज अहमद भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस मौका पर कहना था कि बिलाशुबा वालिद का जो इंतकाल है वो एक बड़ा गम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुश्किल की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में उमर फारूक और उनके अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। इस हवाले से कुछ गैर रस्मी जो बातें हैं वो भी की गई, ताहम वज़ीर आला पंजाब जो थे वो चंद मिनट के लिए यहाँ पर रुके। सिक्योरिटी के इस मौका पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम जो थे वो किए गए और इसके बाद किए गए थे। उमर, आपका शुक्रिया। आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। सीएम उस्मान बुज़दार ताज़ियत और फातह खानी करने के बाद वापस लाहौर रवाना हो गए हैं। फैसलाबाद चक 530 और 111 मजीद 2 BHU को 24 घंटों के लिए फाह कर दिया गया है। जिला भर में तादाद 54 हो गई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC खालिद लतीफ़ कहते हैं कि अब दाही आबादी को 24 घंटे सहूलियात मुयसर आएंगी। अज़दार से जाने के अज़दार बताइएगा मज़ीद। फैसलाबाद जिला भर में 168 बुनियादी मरकज़ सेहत जो इलाका मकीन है उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं और ऐसे में 52 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जो कि 24/7 वहाँ पे हामला ख़वातीन को डिलीवरी समेत दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अब मज़ीद 2 जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं उन्हें 24/7 किया जा रहा है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHFMC खालिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर कौन कौन से सेंटर हैं? अब जी 111 जिम्बे और 530 GB ये 2 सेंटर हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया है। यहाँ ये 24/7 होंगे। यहाँ उस इलाके के तमाम लोगों के लिए 24 घंटे डिलीवरी का सिस्टम होगा और फ्री ऑफ कास्ट डिलीवरीज वहाँ की जाती हैं। अमला भी वहाँ मौजूद है और इंशाल्लाह ये उन लोगों के लिए बहुत ही सहूलत होगी। गवर्नमेंट की सहूलत से लोग फ़ायदा उठाएँ और उसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम मुकम्मल हो गए हैं। ज़रूरी जो सामान है वो भी तकरीबन पहुंच चुका है। 2-3 चीज़ें जो बकाया हैं वो भी अगले 2 दिन में पहुंच जाएंगी। कब तक इसे मुकम्मल फाल बना दिया जाए? ये मुकम्मल जी इंशाल्लाह अगले 7 दिन में बिल्कुल ये मुकम्मल होगा जी। जी बिल्कुल अगले 7 योम में यानी कि 1 हफ्ते के दौरान। अज़दार हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट के रेलवे क्वार्टर खस्ताहाली का शिकार हो गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर बताइएगा। चिन्योट में महकमा रेलवे इंतजामिया क्वार्टर्स की खस्ताहाली को दूर करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। रेलवे के क्वार्टर अरसा दराज से बंद पड़े हैं। अगर मेरे कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये क्वार्टर्स की बिल्डिंग है जो इंतहाई जो है वो खंडरात का मंजर पेश करी है। अंदरूनी मनाजिर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे जो है वो अब तर सूरत हाल हो चुकी है। यहाँ पर 12 दफ़ा महकमा रेलवे के इंतजामिया के आला अफसरान ने विजिट भी किया, कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। ये खंडरात का मंजर पेश करती इमारत जो है वो गैर मुतलका अफराद की आमाजगाह बन चुकी है। बुरी तरह सूरत हाल है। यहाँ पर मनशियात का जो है वो कारोबार है। मुबैना तौर पर यहाँ पर जराम पेशा अफराद जो है वो यहाँ पर ठहरते भी हैं, लेकिन रेलवे इंतजामिया की जानब से इन क्वार्टर की खस्ताहाली को दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इस सवाल से जो शहरी हैं जो यहाँ पर इलाका मकीन है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि महकमा रेलवे के आला अफसरान को इन क्वार्टर की खस्ताहाली को दूर करने के लिए इकदाम करने होंगे और जो यहाँ पर गैर मुतलका अफराद की आमदोरफ्त रहती है उसको रोकने के लिए इकदाम करने होंगे ताकि यहाँ पर जो इलाका मकीन है जो कि खौफ की फिजा में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आसाकीना, अहली, समनाबाद और मकसूदाबाद के इलाकों में सीवरेज मसाइल, मकीनों का शिकवा। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, कहिएगा किस किस्म के मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, मॉनसून है और अभी बारिशें नहीं हुई, लेकिन फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में वसा का सिस्टम जो है वो जवाब दे चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं समनाबाद से मुल्हिका इलाका मकसूदाबाद में और इसका ऊंचा मरबा एक इलाका है जिसकी गली नंबर 8 में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि तहद्दे निगाह गली में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करते हैं। बताइएगा चाचा जी कि एक मसला कब से है? ये तकरीबन 2 महीने हो गए ने ते ज़्यादा पानी बहुत घट होंदा ही नहीं, चढ़िया रहिंदा, खास करके जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा हो जाता। तो नमाजी हजरात भी जिहड़े ने वो बेचारे
तिलक जाते हैं। कितनी मुश्किल है गली में आने जाने में? भाई गली में मस्जिद है, नमाजियों को बहुत ज़्यादा मसला बनता है, हम इतने परेशान हैं। जिसके पास भी हम जाते हैं यार ये हमारा मसला है, MPA के पास जाएं वो कहता है यार, वो उनके भतीजे कहते हैं हमारा मसला नहीं, ये हमारा एरिया नहीं बनता। अगर चेयरमैन के पास जाते हैं वो कहता है यार हम करवा लेते हैं, लेकिन वो अपने मोहल्लों में लगे हैं। उनकी सारी गलियाँ देख लो जाके, बिल्कुल ठीक है। ये जो 7, 8, 6 मैंने इस इलाके कौन है? इस इलाके का MPA है मियाँ वारस, और चेयरमैन है शबीर भट्टो भट्ट, और MNA है रज़ा नसरुल्लाह घुमन। जी बिल्कुल, आप बताइएगा, गली में आना है जाना है, ख़वातीन ने गुजरना है, बच्चों ने आना जाना है, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है? ये आपके सामने ही है, जैसा कि ख़वातीन गुजर रही हैं, ये बच्चे गुजर रहे हैं जो अपना जा रहे हैं। इधर से इतनी मुश्किलात हैं, इतनी की तंगी है कि आप देख सकते हैं जो भी लोग आने जाने वाले हैं उनके सामने, आपके सामने सारी सूरत हाल है। कमर ये दिखाइएगा कि क्या सूरत हाल है गली की। अफराद ने कुछ पैसे डाल के जेब में से कुछ बंदों को सफाई के लिए लगाया हुआ है, और गली की ये सूरत हाल बता रही है कि ये एक दिन का मसला नहीं है, 2 दिनों का मसला नहीं है, ये एक दिन का मसला नहीं, ये एक अरसे दराज से मसला है। रमजान मिर्जा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सर सैयद एक्सप्रेस में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कराची तक जाने वाले मुसाफिरों को मिलेगा 9 से 11 जुलाई तक 25% डिस्काउंट। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस इस मुतालिक बताएगा। बिल्कुल, खानेवाल, रोहड़ी, हैदराबाद और फैसलाबाद से कराची जाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर आई है। महकमा रेलवे की जानिब से सर सैयद एक्सप्रेस को निजी कंपनी को ठेके पर दे दिया गया है। सर सैयद एक्सप्रेस को सालाना 1 अरब 38 करोड़ ठेके पर दिया गया है, जिस पर निजी कंपनी की जानिब से अब मुसाफिरों को अहम सहूलत फराहम की जा रही है। पहले 3 रोज़ जो है वो स्पेशल 25% डिस्काउंट पर मुसाफिरों को टिकटें फराहम की जा रही हैं। फैसलाबाद से रोहड़ी, हैदराबाद और कराची जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो 25% डिस्काउंट पर टिकटें जो हैं वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से हासिल कर सकते हैं। महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी की जानिब से ना सिर्फ डिस्काउंट पर टिकटें दी जाएंगी मुसाफिरों को। बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहमदपुर से आल में तालिब इल्म के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी गई है। तालिब इल्म स्कूल से घर आ रहा था कि नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बच्चे के शोरो वावेले पर मकामी अफराद ने अगवाकारों का ताक़ुब किया। अगवाकार बच्चे को छोड़कर अफू चक्कर हो गए। तालिब इल्म की चचा की मुद्दत में 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि अहमदपुर से आल में तालिब इल्म के अगवा की कोशिश नाकाम। तालिब इल्म स्कूल से घर आ रहा था कि नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बच्चे के शोर ववेला पर मकामी अफराद ने अगवाकारों का ताक़ुब किया। अगवाकार बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। तालिब इल्म के चचा की मुद्दत में 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताएं कि अहमदपुर से आल में तालिब इल्म के अगवा की कोशिश नाकाम हो गई है। तालिब इल्म स्कूल से घर आ रहा था कि नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बच्चे के शोर ववेला पर मकामी अफराद ने अगवाकारों का ताक़ुब किया। अगवाकार बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। तालिब इल्म के चचा की मुद्दत में 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अमार यासिर से। अमार बताएगा कि किसी पर शक है कि बच्चे को किसने अगवा किया था? बिल्कुल, अहमदपुर साल में स्कूल से जो है वो घर आते हुए तालिब इल्म को मुबैना तौर पर 2 नकाब पोशों ने जो है वो अगवा करने की कोशिश की। अगवा करके मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे कि मकामी बच्चे ने जो है वो शोरो वावेला किया, जिस पर मकामी अफराद ने अगवाकारों का ताक़ब किया है और रास्ते में छोड़ते जो है वो चक नंबर 24L के करीब छोड़कर फरार हो गए हैं। जिसके बाद बच्चे को जो है वो फौरी तौर पर लवाहिकीन के हवाले किया गया। पुलिस ने दोनों जो है अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और दोनों अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला भी जारी है। अमार, ये कहिएगा कि मोटरसाइकिल पे जो किडनैपर थे आए थे, मोटरसाइकिल का नंबर नोट हो सका, या जो तालिब इल्म है वो क्या बताता है? हुलिया कैसा था किडनैपर्स का? दोनों जो है अगवाकारों ने जो है वो नकाब लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ताहाल उनकी शनाख्त नहीं हुई। ताहम जो है पुलिस ने अपने ज़राए के मुताबिक जो है वो एक जो अगवाकार की पहचान कर ली है, जबकि दूसरे अगवाकार की ताहाल पहचान नहीं हुई। बच्चे का कहना है कि अगर दोनों पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। अमार, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं, फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत में मेंबरशिप बढ़ाने पर इजलास हुआ है। बात करेंगे शिराज भट्ट से। शिराज, कहिएगा क्या गुफ्तगू-शुनीद हुई आज के इजलास में? शहर के अंदर कारोबार करने वाले एक शख्स के लिए, यानी एक कारोबारी शख्स के लिए, एक ताजिर के लिए, एक सनतकार के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री या किसी भी शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इंडस्ट्री की जो मेंबरशिप है
وہ کس حد تک ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں، اس سے کس طریقے سے جو ہے آپ ڈائریکٹ گورنمنٹ تک اپنی پیغام، اپنا بات، اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اسی پر آج جو ہے وہ لائزن کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں منعقد کیا گیا ہے، جس کو چیئر کر رہے ہیں رانا سکندر اعظم جو کہ سابق صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ان کے ساتھ ساتھ فیصل صاحب موجود ہیں جو کہ آرٹس اینڈ بوتیک کی جو قائمہ کمیٹی ہے، جو پوری ایسوسیشن ہے، اس کو چیئر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ آصف صاحب موجود ہیں جو کہ ان کے گروپ لیڈر بھی ہیں. بات کرتے ہیں رانا سکندر صاحب سے اور جانتے ہیں کہ ممبرشپ کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں. بتائیے گا ٹارگٹ کیا دیا گیا ان کو اور ممبرشپ کے فوائد جو ہیں وہ کاروباری حضرات کے لیے کچھ چند لائنوں میں. بٹ صاحب یہ دیکھیں آلریڈی پہلے ہی بزنس مین ہے اور سارے لوگ اس کے ممبر ہیں، ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے. لیکن آج کے اس سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو اس لیے بلایا کہ چونکہ تعداد کو بڑھانا چاہیے ہمیں، اور 50 ممبرز کا ٹارگٹ دیا ہے 30 سپٹمبر تک کے لیے، الیکشن سے پہلے کہ آپ نے اپنے 50 لوگوں کو انڈکشن کروایا. شیراز بٹ آپ کا شکریہ. آج ممبرشپ سے متعلق اجلاس ہوا ہے. پنجاب حکومت کا کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اہم قدم. فنون لطیفہ کو فروغ دینے کے لیے فیصل آباد آرٹس کونسل میں ہوں گی ورک شاپس. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس پر مزید بات کریں گے حنان بخاری سے. جی حنان بتائیے گا. پنجاب کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے لانے کے لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ کافی متحرک نظر آتی ہے. فیصل آباد آرٹ کونسل کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف ورکشاپ کا اہتمام جو ہے وہ کونسل کے اندر کیا جائے، جس کے اندر عورتیں جو خواتین گھروں میں بیٹھ کے پراندے تیار کیا کرتی تھیں یا پھر آرٹ کے حوالے سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ تیار کیا کرتی تھی، ان کے لیے ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا، جس سے نئی جنریشن کو اپنی ثقافتی ورثے کے حوالے سے پتہ چل سکے گا. ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹ کونسل زاہد اقبال موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. زاہد صاحب بتائیے گا کیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور کیا سرگرمیاں ہوں گی جو کہ آنے والے وقت میں فیصل آباد آرٹ کونسل میں پرفارم کی جائیں گی؟ جی ہاں بالکل، سی ایم کے ویژن کے مطابق کلچر کو پروموٹ کرنے کے متعلق ہمیں کچھ ہدایات ملی ہیں، جس میں ہمیں جو لوکل آرٹیزن ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے. لوکل آرٹیزن ایک بڑی فیلڈ ہے، اس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لوکل آرٹیزن میں ہمارے فیصل آباد ڈویژن سے خواتین بھی اور ایسے آرٹسٹ جو ہمارے پاس آئیں اور آج کی یوتھ کو وہ ایون دو پراندے بنانے بھی سکھائیں، چنگیرے بنانے بھی سکھائیں، کروشیا کا کام بھی سکھائیں، اور ہاتھ سے جتنی ہماری ثقافت جو ہماری دادیاں کرتی تھیں، ہماری مائیں کرتی تھیں، ان کو ہمارے آج کے بچوں نے دیکھا نہیں، ان کو جانتے نہیں، ان کو بنانا نہیں جانتے. تو انشاءاللہ آرٹس کونسل سی ایم کی ہدایت کے مطابق ایسی ورکشاپ. حنان بخاری آپ کا شکریہ. ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے گا. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے.